चलो ध्यान दीजिए, आज पढ़ने जा रहे हैं हमारी दुनिया भूगोल। भूगोल में चैप्टर नंबर पहला संसाधन। संसाधन में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार, उसका पूरा डिटेल्स। उसके बाद में संसाधन चैप्टर में ही है मृदा, भूमि एवं जल संसाधन। इसमें से हम लोग आज जानेंगे भूमि के बारे में। भूमि क्या है? प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में दी गई चीजें को हम लोग भूमि कहते हैं। यानी कि जो भी कुछ हम लोग को फ्री में मिला हुआ है। फ्री में क्या क्या मिला हुआ है? जमीन, इसको मुफ्त में यहाँ पर बोला गया, लेकिन इसका डेफिनेशन एक और होता है कि जितना भी प्राकृतिक हमको फ्री में दे दिया है उस सब के सब कुछ जमीन है। चाहे तो वो पानी भी हो सकता है, या हवा भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, सारा के सारा चीजें सब भूमि के अंतर्गत आता है। ये डेफिनेशन है भूमि का। लेकिन हम तुम लोग को लिखाए हैं 8 क्लास के जैसा, 8 क्लास वाला ही, कि प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में दी गई सभी चीजों को हम लोग भूमि कहते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 29% भाग पर भूमि यानी कि इसी को बोलते हैं स्थल का विस्तार है। यह पहाड़ी है, पठारी भी है, मैदानी भी है, दलदली भूमि भी है, मरुस्थलीय भी है, हिमाच्छादित भी है और वनाच्छादित। देखो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। हिमाच्छादित मतलब बर्फ वाला जगह, और वनाच्छादित मतलब कि पेड़ पौधा वाला जगह रूपों में पाया जाता है। इतना जगह पे भूमि पाया जाता है। ये सब भूमि के अंतर्गत आता है। भूमि का उपयोग हम लोग जमीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो भूमि का उपयोग हम लोग निम्नलिखित जगहों पर करते हैं। पहला में सर सड़क बनाने में, दूसरा में रेल मार्ग यानी पटरी, रेल चलने वाला, कारखाना स्थापित करने में यानी कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाने में, हवाई अड्डा बनाने में, हवाई अड्डा जहां बना हुआ है आकाश में बना हुआ है, जमीन पर नहीं, बंदरगाह बनाने में। बंदरगाह मतलब समझ में आता है? बंदरगाह मतलब जो बड़ा बड़ा जहाज होता है ना, पानी वाला जहाज, ऊपर वाला जहाज नहीं, पानी वाला जहाज जहां रुकता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। उसके बाद पेड़ पौधा लगाने में हम लोग जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कृषि का काम करने के लिए हम लोग जमीन का इस्तेमाल करते हैं। खेती नहीं रहेगा तो कैसे पैदावार करेंगे? और भी बहुत सारी चीजें जैसे घर, मकान, ये सब बहुत कुछ बनाने में हम लोग जमीन का इस्तेमाल करते हैं। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि उपयोग को दो प्रमुख कारकों के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा में मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या क्या आ जाता है? स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधित विशेषता इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि को उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि जो इतना प्रक्रिया होता है ये सब के सब भूमि यानी कि मिट्टी में परिवर्तन लाने का क्षमता रखते हैं। दूसरा नंबर है मानवीय कारक। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला सकता है। और मानवीय यानी कि मानव कारक कौन है जो भूमि में परिवर्तन ला सकता है? तो तकनीक। एग्जाम्पल फॉर, अगर इंसान कोई चीज का खोज कर लिया तो खोज करके उससे क्या कर सकता है? मट्टी बंजर था, धीरे 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 करके उसको उर्वरक बना दिया। तो अपना क्या ज्ञान तकनीक से क्या किया? जमीन में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि करके भी इसमें मृदा में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर जहां पर 2 आदमी 4 आदमी का काम होता था वहां पर 10 आदमी मिल करके वही काम कर करके और क्या कर सकता है कि मिट्टी में धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे क्या है, गड्ढा ऊंचा इस तरीका से है तो उसको एक आदमी से काम बनेगा नहीं। तो अब के जमाना में आ गया जेसीबी, तो जेसीबी तुरंत कोड़ाई कर देगा। तो ये हो गया तकनीकी वाला ज्ञान। लेकिन जनसंख्या वाला सर, तो वहां पर 2 आदमी काम नहीं होने वाला है, 10 आदमी 20 आदमी लेके जाएंगे, चपड़ा पकड़ो बाबू बराबर करो, सब बराबर हो गया। तो इस तरीके से श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिक मतलब मेहनत करने वाले लोग, मानवीय आवश्यकता और मानव को जो आवश्यकता है उस तरीके से में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि इतना चीजें को हम लोग को परिवर्तन में ला सकता है। प्राकृतिक कारक से भी और मानवीय कारक से भी भूमि को प्रभावित कर सकता है।